आप सभी को जानकारी है कि छत्तीसगढ़ की षष्ठम विधानसभा का द्वितीय सत्र बजट सत्र दिनांक 5 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक आहूत की गई है। छत्तीसगढ़ के षष्ठम विधानसभा का यह द्वितीय सत्र 9 वर्ष 2024 का प्रथम विधानसभा का सत्र है। इस सत्र में कई मायने में महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रदेश की नई सरकार के बजट प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार के बजट के अनुसार छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा तय होगी। हाल ही में केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 47 लाख करोड़ से अधिक का अंतरिम बजट लाया गया। इस बजट में अंत्योदय की भावना, विकसित भारत का संकल्प और नई सदी का आत्मविश्वास साफ दिख रहा था। केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में महत्वपूर्ण बिंदुओं पे प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत 5 साल में 2 करोड़ आवास का निर्माण, आयुष्मान भारत में आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स को कवरेज देना और उसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ बेहतर तरीके से आगे बढ़े, छत्तीसगढ़ को नया स्वरूप प्रदान करे। मुझे लगता है कि इस दिशा में माननीय विष्णुदेव साय की सरकार भी काम कर रही है। मुझे विश्वास है छत्तीसगढ़ का ये बजट हर वर्गों के हित में होगा, जिसमें पूरे प्रदेश का विकास समाहित होगा। कुछ कदम उठाए जा रहे हैं जो पिछली सरकार में, पिछले विधानसभा अध्यक्ष जी के कार्यकाल में जिसको प्रारंभ किया गया था। छत्तीसगढ़ विधानसभा का डिजिटलीकरण का काम, देश अब विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारा प्रयास होगा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा भी नई तकनीकों और नई परंपराओं के साथ जुड़कर एक विकसित विधानसभा के रूप में अपनी पहचान स्थापित करे। केंद्र सरकार के इस अंतरिम बजट के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने परंपरागत तरीके के बही खाते की शैली को हटाकर एक डिजिटल टैबलेट के रूप में अंतरिम बजट कागज रहित प्रारूप के रूप में प्रस्तुत किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी हम सब मिलकर प्रयास करेंगे कि सदन को भविष्य में पेपरलेस बनाया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नवंबर 2021 में वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म के विचार का प्रस्ताव रखा था, जिसे पूरे देश में निर्बाध डिजिटल एकीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। वर्तमान में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन NEVA कार्यक्रम के तहत देश के विधान मंडलों को डिजिटल करने की दिशा में अहम कदम बढ़ाया जा रहा है, जिससे विधानसभा के कामकाज को पेपरलेस किया जा सके। पेपरलेस होने से सदन के कामकाज में सहूलियत होगी, इसमें कागज की बचत होगी, पर्यावरण संरक्षण में सहायक होगा। 25 वर्ष का युवा छत्तीसगढ़ आने वाले भविष्य में छत्तीसगढ़ में नई पहचान स्थापित करेगा। छत्तीसगढ़ 25 साल 2025 में छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद अपनी यात्रा के 25 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं और इस 25 वर्ष में छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की दिशा में कैसे आगे बढ़े। और हमारा सबका प्रयास होगा कि 2025 में जब छत्तीसगढ़ 25 वर्ष पूरा करे, हम नई विधानसभा में प्रवेश कर जाएं और नए विधानसभा में हमारे बाकी गतिविधियां आगे बढ़े। मुझे लगता है कि हम सबका प्रयास रहेगा कि विधानसभा का डिजिटलीकरण करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सदन के संबंधित सभी जानकारियों को आम जनता तक सरलता से पहुंचाया जा सके, इसके लिए प्रयास प्रारंभ होगा। इससे विधानसभा से संबंधित सभी सूचनाएं आसानी से पहुंचेगी ही, इसके साथ इससे प्रदेश की विधानसभा के प्रति आमजनों को जानकारी और रुचि में भी बढ़ोतरी होगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। वर्तमान छत्तीसगढ़ में आमजनों को विधानसभा से सीधे जोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा की वेबसाइट का संचालन कर रही है। वेबसाइट पर 40 से अधिक शीर्षकों के अंतर्गत विधानसभा के संबंधित जानकारी का समावेश किया गया है। विधानसभा की वेबसाइट पर सत्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां
दैनिक कार्यसूची, प्रश्नोत्तरी, विधानसभा की कार्यवाही, माननीय विधायक और पूर्व विधायकों के पते, माननीय विधायकों को प्रदाय की जाने वाली सुविधाएं, सभा में उनकी उपस्थिति पत्रक, ऐसे महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती है। इसी तरह डाउनलोड शीर्षक में पत्रकार दीर्घा हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ विधानसभा मोबाइल ऐप वेबसाइट की तरह छत्तीसगढ़ के विधानसभा में ई विधान पोर्टल तैयार किया गया है, जहां सभा में प्रस्तुत होने वाले समस्त साहित्य, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण, बजट पत्र, बजट भाषण, बजट आर्थिक सर्वेक्षण, अनुपूरक अनुमान, अनुमान मांगों पर की पुस्तिका, विभागीय प्रस्तावित प्रतिवेदन, विधेयक, वार्षिक प्रतिवेदन, अध्यादेश की डिजिटली यह सब उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ मोबाइल ऐप में बजट की संपूर्ण जानकारी, प्रतिदिन कार्यसूची और प्रश्नोत्तरी आदि की जानकारी उपलब्ध कराया जाता है। हमारा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा में डिजिटलीकरण पर जोर दिया जाए और आने वाले समय में डिजिटली रूप से उपलब्ध सेवाओं में वृद्धि की जाए और सभा की कार्यवाही में भी डिजिटलीकरण का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके। छत्तीसगढ़ विधानसभा के इस सत्र में कुल 20 बैठकें प्रस्तावित हैं। सत्र की शुरुआत सोमवार 5 फरवरी 2024 को पूर्वाह्न 11:05 में माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से प्रारंभ होगा। इसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन और आकाशवाणी से किया जाएगा। दिनांक 7-8 फरवरी 2024 को माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के कृतज्ञता ज्ञापन का प्रस्ताव पर सभा में चर्चा होगी। बजट सत्र में संपादित होने वाले वित्तीय और शासकीय कार्यों का विवरण। सबसे पहले परंपरा के अनुसार निधन का उल्लेख होता है और माननीय शिव नेताम अविभाजित मध्य प्रदेश शासन में पूर्व मंत्री निधन की सूचना होगी। इस सत्र के दौरान वित्तीय कार्यों में प्रथमतः वित्तीय वर्ष 2023-24 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन, चर्चा, पारण की कार्रवाई होगी। माननीय वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी हैं, वे वर्ष 2024-25 के लिए आय व्यय का उपस्थापन करेंगे, जिसका दूरदर्शन रायपुर एवं आकाशवाणी रायपुर द्वारा सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके पश्चात तिथिवार वित्तीय वर्ष 24-25 के आय व्यय पर सामान्य चर्चा एवं विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद निर्धारित तिथि को आय व्यय की मांगों पर संबंधित विनियोग विधेयक पर चर्चा होगी। अभी तक शासकीय विधि विषयक कार्यों के अंतर्गत प्राप्त हुई